हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं कोड विद जेरी। और आज हम लोग रिएक्ट के एक दूसरे चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट। तो इन डिटेल हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने दो तीन चार टॉपिक का तो कर लिए हैं। सबसे पहले यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में मैंने दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं। और यूज ट्वाइस रेंडर। ठीक है। अब ये मेरा चौथा चौथा टाइप है। ठीक। तो ठीक है, आगे चलते हैं। यूज स्टेट की यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट हम क्यों यूज करते हैं इन इन हुक्स, इन रिएक्ट हुक्स। ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम आपको कुछ एग्जांपल बता देते हैं कैसे क्या होता है यूज इफेक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो सपोज दैट, पहले मैं एग्जांपल ये बता देता हूँ। तो जैसे यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में कहा गया है, in React, the use context hook is used to consume data from a React context. Context provide a way to share data between components without having to pass properties manually to every label of the component tree. तो यहाँ पर हम लोग जो यूज कंटेक्स्ट यूज कर रहे हैं कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर की तरह हम इन यूज कंटेक्स्ट को यूज करते हैं। पहला काम यहाँ पे ये होता है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में सबसे पहले हम कोई डेटा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक। और उसको शेयर करते हैं कंपोनेंट और विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टीज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा को एक मैनुअली मतलब उसमें ट्रांसफर करते हैं। जो एवरी लेवल मतलब उसके कई लेवल हो सकते हैं, जैसे कि हम आपको यहाँ बताना चाह रहे थे। सपोज दैट मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे काउंट कोई वेरिएबल है। ठीक। ये इंटीजर है। जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू इंक्रीज होती है वो हमें ग्रैंड चाइल्ड में मिलती है। इसका मतलब ये जो मेरा काउंट डेटा है ये एक ग्लोबल स्टेट में है। ठीक। इसका मतलब ये ग्लोबल स्टेट में पेरेंट है, इसी का डेटा है पेरेंट का। पेरेंट के डेटा को वो चाइल्ड चाइल्ड है, चाइल्ड के बाद उसका ग्रैंड चाइल्ड है। मतलब थ्री स्टेप में ये जो है इसको यूज कर पा रहा है। ठीक है। तो हम एक प्रकार से इसको आप बोल सकते हैं इनहेरिट, इनहेरिट कर पा रहा है। ठीक है। तो हम यही इसमें देख रहे हैं कि यूज कॉन्टेक्स्ट कैसे भी किसी डेटा को हम उसको अपने किसी भी लेवल ऑफ मतलब जैसे पेरेंट चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड है तो कैसे हम उस डेटा को यूज कर पाते हैं विथ कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स। तो ठीक है। तो इसमें कई लेबल हो सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे चार भी लेबल हो सकते हैं, शायद इसके नीचे भी कोई लेबल हो, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ग्लोबल स्टेट की तरह ये काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया पहला क्या होता है। पहले एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर होगा, एक होता है कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर। ठीक है। तो जो हम कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर यूज करेंगे एज ए यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। ठीक। ठीक है, आगे आगे है। इट अलाउ it allows you to create a global state that can be accessed by any component that need it, regardless of where it is in the component hierarchy। तो जैसे आपको मैंने बताया वहाँ पे एक कोई ग्लोबल स्टेट क्रिएट हो जाता है जिसके हम उसको एक्सेस कर पाते हैं जब हमको उसकी नीड होती है। और वो एक हायरार्की, इस हायरार्की वे में होता है, जैसे पेरेंट है, चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, फिर उसके बाद आगे जो आता है, अगर कोई आगे भी वो उसका मतलब होगा यूज करने वाला उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट कैसे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो हाउ टू यूज यूज कॉन्टेक्स्ट। पहला काम क्या करते हैं? क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या करते हैं? First, you need to create a context using the React create context method. This method returns an object with two properties. First is a provider, second is consumer.
तो सबसे पहले हम जब हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान देना जरूरी होता है यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, कि हमें रिएक्ट डॉट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ये हमको यूज करना रहता है मेथड में। और इसको टू स्टेप में हम ऑब्जेक्ट में ले चलते हैं, एक प्रोवाइडर होता है, कंज्यूमर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में हम रिएक्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको कॉल करते हैं। ठीक है। माई माई कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं वेरिएबल लिया रिएक्ट टू रिएक्ट कॉल किया और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक। अब आगे चलते हैं, ये तो मेरा क्रिएशन पार्ट हो गया। क्रिएशन मतलब कैसे हम यूज कॉन्टेक्स्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड, और उसके बाद हम देखते हैं प्रोवाइडर। ठीक, जहाँ पे हमको डेटा शेयर करनी होती है। तो यहाँ पे प्रोवाइडर द डेटा, तो हमने वहाँ पढ़ा टू स्टेट होते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के टू स्टेट है, एक है प्रोवाइडर एक है कंज्यूमर। तो हम यहाँ पे प्रोवाइडर के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो प्रोवाइडर का मतलब होता है, पहले देख लेते हैं, रैप द components that should have access to the shared data with the providers. This is typically done at highest highest level in the component tree. तो जैसे कि आपने देखा वहां पे, जब कोई डेटा प्रोवाइडर होता है तो वो एक अपर लेवल में होता है, हाईएस्ट लेवल में होता है। इन द सेंस वो एक ग्लोबल स्टेट में होता है जिसके थ्रू हम कोई नीचे हायरार्की लेवल में उस डेटा को यूज कर सकता है। तो इसलिए प्रोवाइडर अप ऑफ द लेवल होता है, मतलब टॉप ऑफ द लेवल होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट और माई कॉन्टेक्स्ट को हमने पीछे देख रखा है, जो हमने क्रिएट किया था माई कॉन्टेक्स्ट को, क्रिएशन पार्ट वाला। ये माई मेरा कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट किया है। और ये पे कंपोनेंट, कंपोनेंट एक अलग फाइल है जहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, इस डेटा को हम इसको कंज्यूम करेंगे। वहाँ पे हम इसको कंपोनेंट कंपोनेंट बता रहे हैं उसको, एज ए कंपोनेंट। मतलब ये कॉन्टेक्स्ट मेरा पहला पेरेंट हो गया, ये मेरा चाइल्ड हो गया। अब उसके बाद ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये जो हो जाएगा, ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमको यूज करना है। ठीक है, कंपोनेंट ए में यूज करना है। तो हम हमारा डेटा ये रहा, शेयर डेटा हमको क्या करना है, दिस डेटा इज शेयर। तो मतलब कंज्यूम डेटा हमारा ये है, इसको हम कंज्यूम करेंगे किसको थ्रू, कंपोनेंट ए के थ्रू। तो इस डेटा को हमको कंज्यूम करना है, तो हम रिटर्न में क्या करते हैं, रिटर्न में हम माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यहाँ पे इसको इसमें एक कॉन्टेक्स्ट एक लिखते हैं। और यहाँ पे वैल्यू हमको क्या शेयर करना है, कौन सी वैल्यू को, तो हम यहाँ पे बता देते हैं शेयर डेटा। तो हम इसके वेरिएबल का नेम लिखते हैं और कंपोनेंट। ठीक। तो आगे चलते हैं, तो कंपोनेंट ए में हमको इसको कंज्यूम करवाना है, तो इसलिए हमने इसको बता दिया है कि कंपोनेंट ए में इसको कंज्यूम होना है। ठीक। तो आगे चलते हैं, क्या है अब हम इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ठीक। अब डेटा आगे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट क्या हो जाता है, कंज्यूम द डेटा यूजिंग द यूज कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग एक हुक्स यूज करते हैं जिसका नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट इन बिटवीन। Now, in any component that need to access the shared data, you can use the use context hook to consume the data use context। इसका मतलब अगर किसी भी डेटा को हमको कंज्यूम करना है इन इन कंपोनेंट, तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। ठीक, ये एक हुक्स है जिसको हम यूज कर रहे हैं इन प्रोग्राम। तो पहला क्या रहेगा, तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं हुक्स में रिएक्ट के थ्रू, यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, हमने माई कॉन्टेक्ट को कॉल किया, ये पेरेंट है, मैंने पेरेंट को कॉल किया, मैंने पेरेंट को कॉल कर लिया। तो वहीं पे सारा मतलब, ये तो ग्लोबल है ना, ग्लोबल को मैंने जब कॉल कर लिया तो फंक्शन कंपोनेंट अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पेरेंट में ही पेरेंट में ही कंपोनेंट ए था, मैंने आपको दिखाया था प्रोवाइडर में। तो अब हम डेटा कंपोनेंट ए से, तो हमने डेटा क्या ले रहे हैं, शेयर डेटा। और इसको अब क्या करना है, ये डेटा यूज कंटेक्स्ट का मतलब क्या हो जाता है, वो डेटा चेंज हो जाता है। मतलब अब हम डेटा यहाँ यूज कर पा रहे हैं किसके थ्रू, यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। अगर हम यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखते हैं तो हम इस डेटा को नहीं यूज कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद हम जो इसकी वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, तो यहाँ पे शेयर डेटा के थ्रू हम इसको वैल्यू यहाँ रिटर्न कराएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक। तो इसका मतलब अब हम लोग इसका सिनारियो देखते हैं, एक्चुअल हम लोग क्यों यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट को, आपको मैंने इजीली वे में बता दिया।
कि कैसे किसी डेटा को हम दूसरे कंपोनेंट में मतलब उसको यूज कर सकते हैं विथ हुक्स। इसलिए हम यूज कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट helps in keeping your component tree clean and concise, as it eliminates the need to pass prop through multiple level, ठीक है, just to reach a distance component that require the data, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको एक क्लीनर वे में, एक कॉन्साइज वे में, इसको एक ट्री फॉर्म में हम इसको डेटा को कीप कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। और इसमें हम इस यहाँ पे हम क्या करें, इलिमिनेट, मैंने पहले बताया प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी से हम यूज करते थे उसको हमने यहाँ पे इलिमिनेट कर दिया है, ठीक है, हटा दिया है, ठीक है। तो जब अब क्या होता है, पास द प्रॉपर्टी थ्रू द मल्टीपल लेवल, ठीक है। तो हमने जो एक लेवल होता था इलिमिनेट करने का वो मैंने कर दिया है, यहाँ पे हटा दिया है। तो ठीक है, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे बोला है, जैसे एज इट इमिनेट eliminates the need to pass through multiple level, just reach the distance component require the data, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, इट इज अ पावरफुल टूल्स फॉर फॉर मेंटेनिंग स्टेट इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन एंड मेकिंग डेटा फ्लो मोर इफिशिएंट। तो हमने देखा कि कैसे आपके कितने मतलब उसके लेवल होते हैं, जैसे अ, क्या बोल सकते हैं उसको, मल्टीपल लेवल होते हैं। जैसे आपने पेरेंट को बोला, पेरेंट के बाद चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है। तो हम उसको किस कॉन्साइज वे में उसको हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज कर पाते हैं, उस डेटा को यूज कर सकते हैं। इसमें यूज स्टेट के बारे में हमने ये देखा कि कैसे वेल मेंटेन। तो अब हम थोड़ा इसके प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। हमने एक प्रोग्राम इसके लिए बता रखा है आपको पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम ये है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, तो सबसे पहले मैं आपको, ऐप तो है, ठीक, ये मेरा, मैं आपको पहले कुछ और दिखाता हूँ, ठीक। ये मेरा क्रिएशन पार्ट था, क्रिएशन कॉन्टेक्स्ट था, ठीक। यहाँ पे डेटा जो मेरा क्रिएशन का डेटा है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद आते हैं कंज्यूमर ओ प्रोवाइडर का काम। यहाँ पे जो प्रोवाइडर था, प्रोवाइडर का डेटा मैंने यहाँ ले रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं अ सॉरी, नहीं नहीं नहीं, पेरेंट वाला, हाँ। तो अभी यहाँ क्या है, कंज्यूमर, कंज्यूमर का पार्ट ये रहा, ठीक। तो हमने थ्री स्टेप देखे, थ्री स्टेप पे हमने इसको यूज किया डेटा को। उसके बाद हम जो है इस डेटा को हमने यहाँ कॉल कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, हमको यही डेटा चाहिए था, क्या नाम है, सॉरी कहाँ गया वो डेटा, उसमें हाँ, ये प्रोवाइडर हमको चाहिए। तो जैसे मैंने एक कोई डेटा दिया, तो इसको हम यूज कैसे कर पा रहे हैं, ये रहा, ठीक है। इस डेटा को मैंने किससे कॉल किया है, पेरेंट से, ठीक है। कंज्यूम किससे किया है, पेरेंट से। और मैं यूज कहाँ कर रहा हूँ, ग्रैंड चाइल्ड में, ये मेरा फाइल है ग्रैंड चाइल्ड, ठीक। अभी जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैंने इसमें मैंने कुछ और डेटा डाल दिया, ठीक। मैं, ठीक। तो ये डेटा फिर उधर पास हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो ये फिर डेटा शेयर हो गया। तो इसको हम ऐसे ही यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना कॉन्टेक्स्ट डेटा कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आ, आगे अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और कोड विथ है चेरी, मेरा चैनल है। तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो इसके ऊपर लाता रहूँगा, और यो उसके ऊपर। और मैं इसके बाद अब अगली वीडियो में मैं जावा पे बनाऊँगा, जावा स्क्रिप्ट पे, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर देखना, ठीक है। ओके, बाय।